हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान। आज की वीडियो में पैट एग्जाम के लिए इतिहास के कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ये प्रश्न परीक्षा में आने की बहुत अधिक संभावना है क्योंकि ये प्रश्न पिछली परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हुए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आते हैं प्रश्नों पर। परीक्षा में हम ज़्यादा समय नहीं है, कुछ ही दिन शेष बचे हैं, तो आप लोग अपना रिवीजन शुरू कर दीजिए। अभी तक जितना भी पढ़ा है, जितनी भी तैयारी की है, उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए क्योंकि ज़्यादा दिन शेष नहीं है। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? पहला विकल्प लिखा है 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में। दूसरा विकल्प है 28 दिसंबर 1885 को लखनऊ में। तीसरा विकल्प है 25 दिसंबर 1885 को सूरत में। और चौथा विकल्प है 25 दिसंबर 1885 को दिल्ली में। तो कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था वो 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुआ था। बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के हॉल में आयोजन किया गया था कांग्रेस के पहले अधिवेशन का। इसको याद रखिएगा, 1885 में मुंबई में, बम्बई में, पहले बम्बई लिखा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता? पहला विकल्प है दादा भाई नौरोजी। दूसरा विकल्प है व्योमेश चंद्र बनर्जी। तीसरा विकल्प है बी राघवाचार्य और चौथा विकल्प है फिरोज शाह मेहता। तो कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा की गई। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? पहला विकल्प लिखा है बाल गंगाधर तिलक। दूसरा विकल्प लिखा है राजा राम मोहन राय। तीसरा विकल्प लिखा है स्वामी दयानंद सरस्वती और चौथा विकल्प है स्वामी विवेकानंद। तो आर्य समाज के जो संस्थापक थे वो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित किया गया? पहला विकल्प है लॉर्ड लिटन। दूसरा विकल्प है लॉर्ड कर्जन। तीसरा विकल्प है लॉर्ड क्लाइव और चौथा विकल्प है लॉर्ड वेवेल। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है वो लॉर्ड लिटन के शासन में पारित किया गया। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजा राम मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई? पहला विकल्प है ब्रह्म समाज। दूसरा है आर्य समाज। तीसरा है थियोसॉफिकल सोसाइटी और चौथा है पूना सार्वजनिक सभा। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, यंग इंडिया के लेखक कौन हैं? पहला विकल्प है बाल गंगाधर तिलक। दूसरा विकल्प है सुभाष चंद्र बोस। तीसरा विकल्प है लाला लाजपत राय और चौथा विकल्प है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो यंग इंडिया जो पुस्तक थी उसके लेखक थे लाला लाजपत राय। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? पहला विकल्प है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। दूसरा विकल्प है लाला लाजपत राय। तीसरा विकल्प है सुभाष चंद्र बोस और चौथा विकल्प है बाल गंगाधर तिलक। तो आज़ाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। सी विकल्प इसमें सही है। प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कृपया वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगला प्रश्न है, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? पहला विकल्प है गोपाल कृष्ण गोखले। दूसरा विकल्प है दादा भाई नौरोजी। तीसरा विकल्प है एनी बेसेंट और चौथा विकल्प है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो भारत सेवक समाज के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? पहला विकल्प है लॉर्ड कैनिंग। दूसरा विकल्प है लॉर्ड कर्जन। तीसरा विकल्प है लॉर्ड वेवेल और चौथा विकल्प है लॉर्ड लिटन। तो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया।
बी विकल्प इसमें सही है। कब किया गया? 1905 में किया गया। 2 प्रश्न इससे तैयार हो गए। अगर प्रश्न पूछा जाए कि बंगाल का विभाजन कब किया गया तो 1905 में। किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कर्जन द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? पहला विकल्प है लाला हरदयाल, दूसरा विकल्प है भाई परमानंद, तीसरा विकल्प है चंपकरमन पिल्लई और चौथा विकल्प है श्याम जी कृष्ण वर्मा। तो अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल द्वारा की गई। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? पहला विकल्प है सरदार भगत सिंह, दूसरा विकल्प है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा विकल्प है चंद्रशेखर आजाद और चौथा विकल्प है यशपाल। तो दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता भगत सिंह थे। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब व किस अधिवेशन में हुआ? पहला विकल्प लिखा है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, दूसरा विकल्प है 1907 के सूरत अधिवेशन में, अगला विकल्प है 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में और चौथा विकल्प है 1929 के लाहौर अधिवेशन में। तो कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं का पुनः मेल 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, लखनऊ समझौता कांग्रेस नील समझौता कब हुआ? पहला विकल्प है 1912 में, दूसरा विकल्प है 1914 में, तीसरा विकल्प है 1916 में और चौथा विकल्प है 1918 में। तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना कब हुई? पहला विकल्प है 13 अप्रैल 1919, दूसरा विकल्प है 18 मार्च 1919, तीसरा विकल्प है 15 मई 1920 और चौथा विकल्प है 24 नवंबर 1919। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया? पहला विकल्प है विदेशी वस्त्रों की गोली जलाने की घटना, दूसरा है प्रिंस ऑफ वेल्स के बहिष्कार की घटना, तीसरा है अदालतों के बहिष्कार की घटना और चौथा विकल्प है चोरी चौरा कांड के कारण। तो इस प्रश्न में डी विकल्प सही है। महात्मा गांधी ने चोरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था, क्योंकि असहयोग आंदोलन में हिंसा का कोई स्थान नहीं था और चोरी चौरा कांड एक हिंसात्मक कांड था, इसलिए इन्होंने अपने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत कब आया बताना है। पहला विकल्प है फरवरी 1928 में, दूसरा है मार्च 1928 में, तीसरा विकल्प है फरवरी 1929 में और चौथा विकल्प है मार्च 1929 में। तो साइमन कमीशन फरवरी 1928 में भारत में आया था। पहला विकल्प इसमें सही है। साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया? क्योंकि इसमें सभी अंग्रेज ही सदस्य थे, एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का विरोध किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? पहला विकल्प लिखा है 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में, दूसरा विकल्प है दिसंबर 1928 को कलकत्ता अधिवेशन में, तीसरा विकल्प है 1922 के गया अधिवेशन में और चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? पहला विकल्प है 5 मार्च 1931, दूसरा विकल्प है 5 मार्च 1932, तीसरा विकल्प है 5 अप्रैल 1931 और चौथा विकल्प है 5 अप्रैल 1932।
तो गांधी ऋण समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में अपने सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया? पहला विकल्प है अहमदाबाद, दूसरा विकल्प है चंपारण में, तीसरा विकल्प है खेड़ा में और चौथा विकल्प है नोआखाली में। तो गांधी जी ने सर्वप्रथम अपने सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण में किया था। दूसरा विकल्प इसमें सही है, बी विकल्प इसमें सही है, चंपारण। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया? पहला विकल्प है संवाद कौमुदी, दूसरा विकल्प है अमृत बाजार पत्रिका, तीसरा है हरिजन और चौथा है ट्रिब्यून। तो गांधी जी द्वारा हरिजन पत्रिका का संपादन किया गया, सी विकल्प उसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, महादेव गोविंद रानाडे तथा गणेश वासुदेव जोशी का संबंध किससे था? पहला विकल्प है बॉम्बे एसोसिएशन से, दूसरा है पूना सार्वजनिक सभा से, तीसरा है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से और चौथा विकल्प है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन से। तो महादेव गोविंद रानाडे और गणेश वासुदेव जोशी का संबंध जो है वो पूना सार्वजनिक सभा से है, बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी किससे संबंधित है? पहला विकल्प है रामकृष्ण परमहंस, दूसरा विकल्प है स्वामी विवेकानंद, तीसरा विकल्प है राजा राम मोहन राय और चौथा विकल्प है एनी बेसेंट। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का संबंध एनी बेसेंट से है, बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था? पहला विकल्प है वैलेंटाइन चिरोल, दूसरा विकल्प है अरविंद घोष, तीसरा विकल्प है मिंटो द्वितीय और चौथा विकल्प है डिजरायली। तो बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, मैं तो एक भारतीय टमटम हूँ जिसका कार्य सोते हुए भारतीयों को जगाना है, यह कथन किसका है? पहला विकल्प है ए.ओ. ह्यूम, दूसरा विकल्प है सर विलियम्स वेडन बर्न, तीसरा विकल्प है श्रीमती एनी बेसेंट और चौथा विकल्प है लॉर्ड डफरिन। तो इस प्रश्न में सी विकल्प सही है, यह कथन जो है वो एनी बेसेंट जी का है, सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1922 की चोरी चौरा की घटना में कौन मारे गए? पहला विकल्प है किसान, दूसरा विकल्प है मजदूर, तीसरा विकल्प है पुलिस और चौथा विकल्प है विद्यार्थी। तो चोरी चौरा की जो घटना थी उसमें एक पुलिस थाना था, पुलिस चौकी, उसमें आग लगा दी गई थी जिसमें पुलिसकर्मी मारे गए थे, तो इसमें सी विकल्प सही है। चोरी चौरा एक कस्बा है गोरखपुर के पास जहाँ पर पुलिस चौकी में भारतीयों ने आग लगा दी थी जिसमें पुलिस वाले मारे गए थे। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? पहला विकल्प है जहांगीर, दूसरा विकल्प है औरंगजेब, तीसरा विकल्प है अकबर और चौथा विकल्प है शाहजहां। तो आलमगीर औरंगजेब को कहा जाता था, दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? पहला विकल्प है एतमाद-उद-दौला का मकबरा, दूसरा विकल्प है राबिया उद दौरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा, दूसरा विकल्प है अनारकली का मकबरा और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीय ताजमहल, राबिया उद दौरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा, इसे ही बीबी का मकबरा कहते हैं, बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? पहला विकल्प है जहांगीर, दूसरा विकल्प है औरंगजेब, तीसरा विकल्प है बाबर और चौथा विकल्प है अकबर। तो अपनी आत्मकथा को फारसी भाषा में जहांगीर ने लिखा था, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं,
पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पहला विकल्प है 15 अप्रैल 1528, दूसरा विकल्प है 20 अप्रैल 1527, तीसरा विकल्प है 21 अप्रैल 1529 और चौथा विकल्प है 21 अप्रैल 1526। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी। पहला विकल्प है अकबर ने, दूसरा विकल्प है हुमायूं ने, तीसरा विकल्प है अशोक ने और चौथा विकल्प है शेर शाह सूरी ने। तो ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? पहला विकल्प है जामा मस्जिद का, दूसरा विकल्प है सिद्दी वसीर, तीसरा विकल्प है बड़ा इमामबाड़ा और चौथा विकल्प है बुलंद दरवाजा। तो गुजरात विजय की याद में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? पहला विकल्प है फिरोज शाह, दूसरा विकल्प है अब्दुल रशीद, तीसरा विकल्प है अबुल फजल और चौथा विकल्प है अमीर खुसरो। तो आईने अकबरी को अबुल फजल ने लिखा था। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? पहला विकल्प है शाहजहां, दूसरा विकल्प है जहांगीर, तीसरा विकल्प है अकबर और चौथा विकल्प है औरंगजेब। तो जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता था। डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। मुमताज महल का असली नाम क्या था? पहला विकल्प है मेहरुन्निसा, दूसरा विकल्प है रोशन आरा, तीसरा विकल्प है अर्जुमंद बानो बेगम और चौथा विकल्प है लाडली बेगम। तो मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। अर्जुमंद बानो बेगम। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। दीन-ए इलाही नामक धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? पहला विकल्प है अकबर, दूसरा विकल्प है शाहजहां, तीसरा विकल्प हुमायूं और चौथा विकल्प है जहांगीर। तो दीन-ए-इलाही जो धर्म था वो अकबर द्वारा शुरू किया गया था। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध मुस्लिम शासका चांद बीवी जिसने बरार को अकबर को सौंपा, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? पहला विकल्प है अहमदनगर, दूसरा विकल्प है बरार, तीसरा विकल्प है बीजापुर और चौथा विकल्प है गोलकुंडा। तो चांद बीबी का संबंध अहमदनगर से है। ए विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? पहला विकल्प है जहांगीर, दूसरा है बाबर, तीसरा है शाहजहां और चौथा विकल्प है अकबर। तो मनसबदारी प्रणाली को शुरू अकबर ने किया था। डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? पहला विकल्प है शाहजहां, दूसरा विकल्प है बहादुर शाह, तीसरा विकल्प है जहांगीर और चौथा विकल्प है अकबर। तो तानसेन जो थे वो अकबर के दरबार में थे। डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है। इस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? पहला विकल्प है जे.एन. सरकार, दूसरा विकल्प है ए.एल. श्रीवास्तव, तीसरा विकल्प है बी.ए. स्मिथ और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग ए.एल. श्रीवास्तव ने कहा है। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा? मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा को प्राप्त किया है ये बताना है। पहला विकल्प है जहांगीर, दूसरा विकल्प है औरंगजेब, तीसरा विकल्प है शाहजहां और चौथा विकल्प है अकबर। तो चित्रकारी जो है अपने चरमोत्कर्ष पर थी जहांगीर के शासनकाल में। ए विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? पहला विकल्प है जहांगीर, दूसरा विकल्प है शाहजहां,
तीसरा विकल्प है अकबर और चौथा विकल्प है नूरजहां। तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, हुमायूं नामा किसने लिखा था? पहला विकल्प है जहां आरा बेगम, दूसरा विकल्प है रोशन आरा बेगम, तीसरा विकल्प है गुलबदन बेगम और चौथा विकल्प है मुमताज महल। तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया है। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? पहला विकल्प है बहादुर शाह द्वितीय, दूसरा विकल्प है अकबर द्वितीय, तीसरा विकल्प है आलमगीर द्वितीय और चौथा विकल्प है शाह आलम द्वितीय। तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय थे। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? पहला विकल्प है जय सिंह, दूसरा विकल्प है बिहारीमल, तीसरा विकल्प है बीरबल और चौथा विकल्प है टोडरमल। तो भू राजस्व सुधारों के लिए टोडरमल उत्तरदायी थे। इन्हीं का उत्तरदायित्व था भू राजस्व सुधार के लिए। डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? पहला विकल्प है अकबर, दूसरा विकल्प है जहांगीर, तीसरा विकल्प है बाबर और चौथा विकल्प है हुमायूं। तो इस प्रश्न में डी विकल्प सही है। हुमायूं की मृत्यु हुई थी दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? पहला विकल्प है औरंगजेब, दूसरा विकल्प है शाहजहां, तीसरा विकल्प है अकबर और चौथा विकल्प है जहांगीर। तो जजिया नामक कर पुनः लगाया गया औरंगजेब के द्वारा। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक था। पहला विकल्प है अबुल फजल, दूसरा विकल्प है बैरम खां, तीसरा विकल्प है हेमू और चौथा विकल्प है फैजी। अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक बैरम खां था। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? पहला विकल्प है आगरा, दूसरा विकल्प है अमरपुर, तीसरा विकल्प है दिल्ली और चौथा विकल्प है जयपुर। तो शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण आगरा में करवाया था। पहला विकल्प उसमें सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? पहला विकल्प है पादशाह नामा, दूसरा विकल्प है तुज़-ए-बाबरी, तीसरा विकल्प है अकबर नामा और चौथा विकल्प है हुमायूं नामा। तो आत्मकथा जो है वो तुज़-ए-बाबरी या बाबर नामा है। बी विकल्प इसमें सही। अगला प्रश्न है, कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व खानदार को शामिल किया? पहला विकल्प है अकबर, दूसरा विकल्प है जहांगीर, तीसरा विकल्प है बाबर और चौथा विकल्प है हुमायूं। तो इस प्रश्न में सी विकल्प सही है, बाबर। तो ये इतिहास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 50 प्रश्न थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।